पटना हाई कोर्ट के इस फटकार के बाद भी अगर बिहार में शराबबंदी कानून इसी तरह से लागू रहा तो ये चिंता का विषय क्यों है, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस मुद्दे को अगर विपक्ष बजट सत्र में उठाए तो इसका असर होली से पहले, और खासकर होली से पहले हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होली से पहले गरीबों के साथ जो अत्याचार होने वाला है उससे गरीबों को राहत मिल जाएगा। मुद्दा क्या है, बात क्या है, इसको समझने के लिए इस विश्लेषण को पूरा देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और फॉलो जरूर करें। ये बात वैसे 470/2023 जो एफआईआर दर्ज है और एक्साइज एक्ट 30A 2016 के तहत 11 पॉइंट कुछ लीटर शराब के साथ जब एक बाइक पकड़ा जाता है तो क्या कुछ होता है, और बिहार सरकार के गाल पे एक झन्नाटेदार तमाचा कैसे पटना हाई कोर्ट के जज जो आलोक कुमार पांडे, मोहित कुमार शाह की एक डिवीजन बेंच ने लगाया है, वो समझने सुनने के लिए इस विश्लेषण को पूरा देखिए। असल में एक याचिकाकर्ता, एक आवेदनकर्ता का मामला पहुंचता है पटना हाई कोर्ट और उनका बाइक चोरी हो गया था जो कि पूरन मार्केट छपरा से, और ये मामला 15 सितंबर 2022 का ही है, 9 मई 2022 का है चोरी होने का। और इसके लिए एफआईआर दर्ज भी कराया गया कि मेरा ये बाइक फलना नंबर का बाइक चोरी हो गया है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले उस बाइक को 11 पॉइंट कुछ लीटर शराब के साथ जब्त करते हैं और उस मालिक के नाम पे एफआईआर दर्ज होता है गाड़ी के आधार पे, और गाड़ी को कर दिया जाता है नीलाम। इसके बाद ये मामला जाता है कोर्ट में, जाना ही था क्योंकि जब हमने या किसी ने आवेदन कोर्ट में या थाना में दे दिया है कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया है, फिर उस गाड़ी को ढूंढने के बजाय उस गाड़ी के मालिक के ऊपर 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद एफआईआर दर्ज करके, और वो भी शराबबंदी कानून के तहत दर्ज करके, अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो तो स्वाभाविक है कि शराबबंदी कानून की धज्जियां और पुलिस की मनमानी सामने आता है। ये जो केस है, इस केस में एक बात स्पष्ट है कि जितनी दादागिरी और धांधली बिहार पुलिस को देखने में आया, अगर ये मुद्दा अभी हाल ही में जब विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया गया शराबबंदी को लेकर, तो अशोक चौधरी खड़े होकर पूरा आंकड़ा दिखा दिए कि हमने इतना करोड़ लीटर शराब पकड़ा, इतने लाख एफआईआर दर्ज किए, इतना वाहन जब्त किए, इतना रेवेन्यू कमाए, इतने लोगों को जेल भेजे। ऐसा लग रहा था, वैसे बखान कर रहे थे जैसे बिहार सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। लेकिन ये उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि के बजाय बिहार सरकार के लिए एक तमाचा है, बिहार सरकार के गाल पे एक तमाचा है। और तमाचा इसीलिए है कि जब इस तरह के पुलिस वाले आपके सिस्टम में बैठे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो ये तमाचा है, ये उपलब्धि नहीं है। क्या अभी कभी आपने ये जानने का प्रयास किया, बिहार सरकार से हम सवाल कर रहे हैं, कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि जितने एफआईआर दर्ज हुए हैं इसमें कितने फर्जी एफआईआर हैं, जितने वाहन जब्त किए गए हैं कितने वाहन फर्जी तरीके से जब्त किए गए हैं, और अब इन सबको पीछे छोड़ दीजिए, अब तो पुलिस वाले अपहरण तक करने लगे हैं। पिछली रिपोर्ट में हमने दिखाया कि मुंगेर की एक जो घटना घटी है, एक मानवता को शर्मसार और सरकार के गाल पे तमाचा है। ये पुलिस वाले अपहरण कर रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि आपका बेटा पकड़ा गया है शराब के साथ, इसको छुड़वाना है तो इतने पैसे दीजिए नहीं तो अंदर कर देंगे। ये हालत हो गई है पुलिस की। और फिर भी बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं बिहार में शराबबंदी को लेकर कि हमने इतने एफआईआर दर्ज कर दिए, इतने बेगुनाहों को जेल भेज दिए। उन परिवारों से जाकर मिलिए जिनके परिवार के लोग आज जेलों में बंद हैं, और उनसे पूछिए कि क्या उनका गुनाह वाकई इस कानून के तहत आता है। अगर नहीं
तो ये सरकार को पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है, सरकार के लिए शर्म की बात है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात जानते हैं क्या है इस राज्य में? कि विपक्ष जिसकी जिम्मेवारी है कि सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ सदन में आवाज उठाए, कोई भी विपक्ष इस मुद्दे को, जमीनी जो हकीकत है, उसको सदन तक उठाता ही नहीं है। और इससे एक बात स्पष्ट होता है कि सब मिले हुए हैं। कारण है कि यहां कौन विपक्ष है और कौन सत्ताधारी है। आज अगर आप किसी को विपक्ष समझ रहे हैं तो अगले महीने वो सत्ताधारी हो जाता है, तो सवाल उठाएगा कौन? यहां तो सब मिले हुए हैं। आज विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठाए, चलिए ये जो केस आया है ना सामने, इस केस को ही उठाए कि आपके पुलिस वाले ये भी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस वाले के लिए क्या आपका आदेश है, और मुंगेर की घटना के लिए आपके पास क्या विजन है? जो पुलिस वाले अपहरण कर रहे हैं अब आम लोगों को, ना उसको कोई शराब से, ना कोई चोरी डकैती, ना किसी भी तरह के कोई आपराधिक घटनाओं से कोई मतलब है, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को अपहरण करके पुलिस वाले शराबबंदी केस में अगर फंसा रहे हैं और बिहार के मंत्री सदन में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये कहकर कि हमने ये कर दिया, हमने इतने एफआईआर दर्ज कर लिए, इतने लोगों को जेल में डाल दिए, इतने शराब पकड़ लिए, और वो भी 10 साल के बाद भी ये स्थिति है। जमीनी हकीकत क्या है? तो विपक्ष के लोगों के ऊपर भी एक बड़ा सवाल उठता है। आरजेडी कांग्रेस जब विपक्ष में होते हैं तब ये बाहर में, सदन में नहीं, बाहर में सवाल उठाएंगे। शराब चालू कीजिए, रेवेन्यू आएगा, शराबबंदी फेल है, हम सरकार में आएंगे ताड़ी से बैन हटाएंगे, और उन तमाम गरीबों के लिए हम राहत लेकर आएंगे जिनको फंसाया गया है। लेकिन सब राजनीति है और कुछ नहीं है। सत्ता में आएंगे तो खामोश, विपक्ष में जाएंगे तो चाव 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 करेंगे। इनकी ये हालत है। और यहां सबसे ज्यादा दिक्कत जानते हैं क्या? बिहार के अंदर हम बात कर रहे हैं शराबबंदी कानून में, पुलिस वाले और जनता दोनों ही, कुछ पुलिस वाले और कुछ ऐसी जनता है जो इसमें लापरवाही की सारी सीमाएं हद पार कर रहे हैं। जनता, आप कहेंगे जनता की क्या गलती है? जनता की गलती यह है कि आपके क्षेत्र का जो नेता है, आप उससे शिकायत करते हैं और आपकी बात नहीं सुनता है, फिर भी उसको आप जात के नाम पर क्यों वोट करते हैं? क्यों? और पुलिस वाले जो कमीशन लेकर, ऐसे पुलिस वाले जो कमीशन लेकर शराब बेचने वाले को परमिशन देते हैं और शराब पीने वाले को जेल भेजते हैं, तो यहां कौन दोषी है और कौन निर्दोष है तय करना मुश्किल हो जाता है। स्थिति ही कुछ ऐसी बनी है कि आप तय नहीं कर पाएंगे कौन गुनाहगार है। जनता गुनाहगार नहीं है। आप ऐसे लोगों को वोट क्यों करते हैं जो आपकी बात को नहीं सुनता है, आपके क्षेत्र की समस्या को नहीं सुनता है? शराबबंदी अगर समस्या नहीं है तो फिर लोगों को जेल क्यों भेजा जा रहा है? उस व्यक्ति को क्यों जेल भेजा जा रहा है जिसको शराब से लेना देना नहीं है? कभी गलती से पी लिया या पिला दिया गया, या फिर मुंगेर की जो घटना घटी है, उस लड़के का क्या गलती था? क्या वो शराब की तस्करी कर रहा था? क्या वो शराब पी रखा था? क्या मतलब था उसका शराब से? ऐसे लोग जो बेगुनाह है उनको फंसाया जाता है, तब सवाल नहीं उठता है, तब लोगों को सवाल नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो लोग ऐसे ही फंसते रहेंगे और इनका मनोबल बढ़ता रहेगा, ये फंसाते रहेंगे। और आपके नेता उस सब कमीशन के हिस्सेदार बने बैठे हैं, इसीलिए तो खामोश हैं। वरना अपने क्षेत्र का जो भला चाहता है वो मजबूती से सदन में इस बात को रखता है।